हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रेलवे एंड एयरपोर्ट की डीपीपी 1 के सॉल्यूशन के बारे में, जो आपके प्रॉपर्ली टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। रेलवे इंजीनियरिंग में भी स्पेसिफिक अगर टॉपिक की बात करें तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, जो भी हिस्ट्री में डेवलप हुई, जैसे जैसे टाइम के साथ डेवलप हुई, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलते हैं। क्या दे रखा है? जॉर्ज स्टीफेंसन सक्सीडेड इन रनिंग द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड इन, मतलब स्टीफेंसन है, उन्होंने दुनिया की पहली ट्रेन चलाने में कब सफल रहे? कब सफल रहे? तो भाई इन्होंने 1814 है, 1814 है, इसमें तो इन्होंने फर्स्ट स्टीम इंजन बना लिया था। फर्स्ट स्टीम इंजन बना लिया था। अब बात आती है कि ये ट्रेन चली कब? 1814 में बन गया, तो ये पहली जो ट्रेन चली थी वो आपके 1825 में चली थी। कब चली थी? 1825 में चली थी। अब 1825 में अगर ये ट्रेन चली है, 1825 में ये ट्रेन चली है, इस ट्रेन का नाम क्या था? इसका नाम था लोकोमोटिव 1। इसका क्या नाम था? लोकोमोटिव 1। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे? 450 पैसेंजर्स थे। 450 पैसेंजर्स ने इसमें फर्स्ट टाइम में ट्रेवल किया था। तो इसकी जो स्पीड थी वो थी 15 माइल्स पर आवर की स्पीड थी। और इसमें अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 27 सितंबर 1825 में इस ट्रेन को पहली बार रन किया गया था। ठीक है, तो ये था, ये कहां से कहां तक थी? ये बेसिकली कहां चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ये कहां चली थी? इंग्लैंड में चली थी। और ये कहां से कहां तक चली थी? कुछ ये था स्टॉकटन, स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन तक चली थी। कहां तक चली थी? स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन तक चली थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन होगा ए। चलो, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन इन, फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया की रन हुई थी वो कब हुई थी? फर्स्ट ट्रेन इंडिया की 1853 में रन हुई थी, 16 अप्रैल। इसकी डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853। तो आपका आंसर हो गया डी इसका। अब बात आती है कि ये जो ट्रेन थी 1853 में, इसके अंदर कितने कैरियजेस थे और कितने स्टीम इंजन थे? तो यहां पर 14 कैरियजेस थे, 14 कैरियजेस थे। और ये इसके अंदर 3 स्टीम इंजन थे, 3 स्टीम इंजन थे। ठीक है, पहली चीज हुई। दूसरी चीज, ये कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू थाने। ये कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू थाने। ठीक है, बॉम्बे में भी कहां से? बोरीबंदर से। बोरीबंदर से लेके थाने तक चली थी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ठीक है, अब बात आती है 3 स्टीम इंजन का नाम पूछ ले, तो इनका नाम था सिंह साहेब और सुल्तान। ये 3 इसके नाम थे। तो ये 3 नाम थे। तो आपको ये सारी डिटेल, आपको थोड़ी बहुत जो डिटेल एक्स्ट्रा वो भी याद रखनी है। तो आंसर हो गया इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन बिटवीन, अभी बता दिया क्या था? बॉम्बे टू थाने। लगाओ भी आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। द इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू, इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स। कितने जोन हो गए आपको? 18 जोन। 18 जोन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अभी कितने जोन चल रहे हैं? 18 जोन हो गए, पहले 17 थे। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया ट्रेवल्ड, अभी बताया कितना? 34 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया था। तो आंसर लगाओ सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। रेलवे बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, रेलवे बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? रेलवे बोर्ड आपका 1905 में स्टैब्लिश हुआ था। रेलवे बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1905 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर इसका फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन जो किया गया था 1907 में, और सेकंड किया गया था 1922 में। बट आपको ये डेटा नहीं याद रखना है। ठीक है, आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि कब इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया, आपको ये पूछेगा रेलवे बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, नेशनलाइजेशन कब किया था? 1923 में स्टार्ट कर दिया था। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। मतलब नेशनलाइजेशन का जो पार्ट है वो कब स्टार्ट कर दिया था? 1923 में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। चलो, RDSO मतलब आपको क्या पूछा? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहां है? ये यूपी में स्थित है, लखनऊ में।
लखनऊ यूपी में स्थित है और ये 1957 में बना था। ये कब बना था? 1957। तो आपके पास आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन, ये कहां है? चेन्नई। चेन्नई में इसकी कैपेसिटी है 2500 कोच, 2500 कोच पर ईयर, 2500 कोच पर ईयर ये बनाती है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने? ए हो गया। क्लियर है? अगर आप चेन्नई में भी स्पेसिफाइड लोकेशन की बात करें, चेन्नई में भी स्पेसिफाइड लोकेशन की बात करें तो पेरम्बूर में है, पेरम्बूर में है। तो आपको अगर कभी डिटेल नाम पूछ ले तो वैसे चेन्नई याद रखना, चेन्नई ज्यादा पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। चलो, वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन? वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन? ये कितना हो जाएगा आपके पास? रेल कोच फैक्ट्री कहां है? ये आपकी है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री आपकी शायद पटियाला में है, आई थिंक सो। जहां तक रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री आपकी है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। ठीक है, ये कहां पर है? पंजाब में। 1986 में बनी थी, 1986 में बनी थी। 1025 कोचेज बनाती है, 1025 कोच पर ईयर। पर ईयर कितने कोच बनाती है? 1025 कोच बनाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट वन, व्हील एंड एक्सेल प्लांट का। व्हील एंड एक्सेल प्लांट आपका बेंगलोर में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट का है बेंगलोर कर्नाटका। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहां पर? आपका बेंगलोर कर्नाटका। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये सर आपके 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। और इसके अलावा आपका एक बिहार में भी है। ये कहां पर है? इसके अलावा एक और देखोगे तो ये आपका बिहार में भी है। तो सेकंड जो है वो आपका बिहार में है। फर्स्ट जो व्हील एंड एक्सेल प्लांट है वो कर्नाटका में है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। चलो नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम ऑपरेटेड इन कलकत्ता? कलकत्ता में फर्स्ट मेट्रो सिस्टम कब ऑपरेट हुआ था? 1984 में। 1984 में हुआ था। 3.4 किलोमीटर का स्ट्रेच था और इसको ऑपरेट किसने किया था? कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने। कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं आगे। यहां पर तो आपके सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। तो ये थे आपके बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, और आप सभी ने बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।